जय भीम जोहार दोस्तों। आज 10 दिसंबर है। ठीक 168 साल पहले आज ही के दिन यानी 10 दिसंबर 1857 को ब्रिटिश हुकूमत ने छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी नायक को तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया था। उस शख्स का नाम था वीर नारायण सिंह। आप में से बहुत कम लोग ये नाम जानते होंगे। क्योंकि स्कूल की इतिहास की किताबों में इनका जिक्र एक लाइन में भी नहीं है। मंगल पांडे को तो हम सब जानते हैं, लक्ष्मीबाई को जानते हैं, लेकिन जिस शख्स ने 1857 के विद्रोह की सबसे पहली चिंगारी छत्तीसगढ़ में जलाई थी उसे जानबूझकर भुला दिया गया, क्योंकि इतिहास लिखने की जिम्मेदारी हमेशा मेन स्ट्रीम की सोसाइटी के हाथों में रहा और उन्होंने वही लिखा जो उनके हितों को साधती रही। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन थे वीर नारायण सिंह, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार क्यों उठाया और सबसे बड़ा सवाल, आजादी के 75 साल बाद भी हम उन्हें क्यों नहीं याद करते। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कल्पना कीजिए 1857 का वो दौर जब भारत पूरा अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये चिंगारी सबसे पहले किसने जलाई? वो आदिवासी नेता, जमींदार और गरीबों के मसीहा जिन्होंने भूख से तड़पते लोगों के लिए अनाज लूटा, जेल तोड़ी और आखिरकार तोप के मुंह पर बंद कर शहीद हो गए। जी हाँ दोस्तों, वीर नारायण सिंह का जन्म हुआ था 1795 में छत्तीसगढ़ के सोनाखान गाँव में। ये जगह आज के बलौदा बाजार भाटापारा जिले में है। एक ऐसा इलाका जो घने जंगलों, नदियों और आदिवासी संस्कृति से भरा हुआ है। वो बिंजवार जनजाति से ताल्लुक रखते थे जो गोंड आदिवासियों से जुड़ी हुई है। उनके पूर्वज सोनाखान में बस गए थे और उनके परदादा वहाँ के दीवान थे, यानी प्रशासनिक प्रमुख। सोचिए उस दौर में आदिवासी समुदाय में कितनी मजबूत परंपराएं थी। वीर नारायण सिंह के पिता का नाम राय था जो खुद एक जमींदार थे। बचपन से ही नारायण सिंह को जंगलों में घूमना, शिकार करना और अपने लोगों के साथ रहना पसंद था। उनका बचपन सामान्य आदिवासी जीवन जैसा था, प्रकृति से जुड़ा, संघर्ष से भरा, लेकिन वो अलग थे। छोटी उम्र से ही वो अपने इलाके के लोगों की मदद करते थे। अगर कोई किसान कर्ज में डूबा तो वो मदद करते, अगर कोई बीमार हो तो दवा पहुंचाते। वो सिर्फ जमींदार नहीं बल्कि लोगों के रक्षक थे। 35 साल की उम्र में यानी करीब 1830 में पिता राम राय की मौत के बाद उन्हें जमींदारी मिली। अब वो सोनाखान के मालिक थे, लेकिन वो कभी लालची नहीं बने, बल्कि उन्होंने अपनी जमींदारी को एक माध्यम बनाया गरीबों की सेवा का। उस दौर में छत्तीसगढ़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। कंपनी के अधिकारी स्थानीय जमींदारों और साहूकारों के साथ मिलकर किसानों का शोषण करते थे। कर इतने ज्यादा कि लोग भूखे मरते, लेकिन वीर नारायण सिंह ने हमेशा अपने लोगों का साथ दिया। वो आदिवासी परंपराओं को मानते थे, जैसे सामूहिक निर्णय, प्रकृति की पूजा। उनकी पत्नी और परिवार के बारे में ज्यादा रिकॉर्ड नहीं, लेकिन माना जाता है कि उनका परिवार भी उनके संघर्ष के साथ था। दोस्तों ये वो दौर था जब भारत में बदलाव की हवाएं चल रही थी। 1850 के दशक में अंग्रेजों की नीतियां और सख्त हो गई। लैंड रेवेन्यू, फोर्स्ड लेबर और फिर आया वो भयानक अकाल। 1856 छत्तीसगढ़ में 3 साल से लगातार सूखा पड़ा था। असली नष्ट, नदियां सूखी और लोग भूख से मर रहे थे। ब्रिटिश अधिकारी और उनके पिट्ठू व्यापारी अनाज जमा करके रखते थे ताकि कीमतें बढ़ाकर मुनाफा कमाए। सोनाखान में एक व्यापारी था माखन, वो अनाज का बड़ा स्टॉक रखता था, लेकिन किसानों को उधार तक नहीं देता। गाँव वाले तड़प रहे थे, बच्चे रो रहे थे। वीर नारायण सिंह ये सब देख नहीं पाए। उन्होंने पहले तो व्यापारियों से अनुरोध किया, गोदाम खोलो, गरीबों को अनाज दो, मैं खुद बाद में लौटा दूंगा, लेकिन वो नहीं माने। फिर क्या हुआ? वीर नारायण सिंह ने फैसला लिया। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और माखन के गोदाम पर छापा मारा, ताले तोड़े, अनाज निकाला और भूखे को बांट दिया। ये कोई डकैती नहीं था दोस्तों, ये न्याय था। ब्रिटिश ने इसे सोनाखान डकैती कांड नाम दिया, लेकिन लोगों के लिए ये भूखों की रोटी था। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट को भी सूचना दी कि ये अनाज उधार के रूप में लिया गया है, पहली फसल से लौटा देंगे, लेकिन अंग्रेजों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। 24 अक्टूबर 1856 को वीर नारायण सिंह को संबलपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रायपुर जेल में डाल दिया गया, आरोप चोरी और डकैती। लेकिन जेल में भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। वो कैदियों से बात करते, उन्हें हौसला देते और बाहर उनके लोग इंतजार कर रहे थे। ये वो समय था जब 1857 का विद्रोह पूरे भारत में फैल रहा था और छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह तैयार थे। अगस्त 1857 रायपुर जेल में हलचल मची। भारतीय सैनिकों और कैदियों में
में वीर नारायण सिंह को अपना नेता चुना। लोगों ने जेल पर हमला किया, दीवारें तोड़ी और उन्हें आजाद कराया। उनके 3 साथी भी भागे। सोचिए उस दृश्य को, रात के अंधेरे में जेल की दीवारें गिरती और वीर नारायण सिंह आते। वो सीधे सोन खान लौटे। वहां उन्होंने अपनी सेना बनाई, 500 बंदूकधारियों की, आदिवासी समुदायों को एकजुट किया, किसानों को बुलाया। उन्होंने जंगलों में छिपकर ब्रिटिश चौकियों पर हमले शुरू किए, सप्लाई रूट्स काटे, अधिकारियों को डराया। ब्रिटिश कैप्टन स्मिथ ने एक बड़ी फौज भेजी, लेकिन वीर नारायण सिंह गुरिल्ला युद्ध लड़ते रहे। संबलपुर के राजा सुरेंद्र शाह से मदद मिली, लेकिन अफसोस कुछ स्थानीय जमींदारों ने धोखा दिया, जैसे उनके चाचा देवरी से। ये धोखा ही उनकी गिरफ्तारी का कारण बना, लेकिन वो लड़े अपने लोगों को बचाने के लिए। सोना खान के पास निर्णायक लड़ाई हुई। ब्रिटिश सेना ने इलाके को तबाह कर दिया। वीर नारायण सिंह ने देखा कि उनके लोग मर रहे हैं। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उनके लोगों की जान बचे। उन्हें धोखे से पकड़ा गया। ट्रायल कोई नहीं, सीधी सजा मौत। 10 दिसंबर 1857 रायपुर का जय स्तंभ चौक, हजारों लोग इकट्ठे। वीर नारायण सिंह को तोप के मुंह पर बांधा गया और गोला दागा गया। उनका शरीर टुकड़ों में बिखर गया। वो छत्तीसगढ़ के पहले शहीद बने। उनकी मौत ने विद्रोह की आग को और भड़का दिया। 18 जनवरी 1858 को रायपुर में और विद्रोह हुआ। दोस्तों, वीर नारायण सिंह की कहानी खत्म नहीं। आज छत्तीसगढ़ में उनका नाम स्टेडियम, मेमोरियल योजनाओं में जिंदा है। 1987 में स्टैंप, 2022 में ओपन एयर म्यूजियम, 2024 में श्रम अन्न योजना। लेकिन असली विरासत है वो संघर्ष की भावना। आज भी आदिवासी इलाकों में शोषण है। प्राइवेट कंपनियां उन्हें विस्थापित होने के लिए मजबूर कर रही हैं। जरूरी है उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की तरफ ध्यान दें। अगर एक समृद्ध भारत चाहिए तो हमें आदिवासियों के जीवन को सुधारना होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीर नारायण सिंह की ये संघर्ष की कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी भी वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।